Hi guys, welcome back to yet again and another interesting session जहाँ पे we'll try to reduce your stress. बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हम simplify out करेंगे. Why? Because there are a lot of things right now going on in our life, है ना? And even throughout this entire period, जब तक आपका exam नहीं हो जाता, there will be a lot of commitments that you have to fulfill. Be it the board examinations, be it the preparation of the board examination, you will be quite occupied throughout this entire timeline. And उस चीज़ की वजह से you might miss out on some important updates, you might miss out on some important dates जहाँ पे आपको application form भरना होगा या उसकी deadline होगी या उसका admit card डाउनलोड करना होगा. बहुत सारे जो major events होते हैं जब till the time you appear for examination, अब उन हर एक डेट्स के बारे में अवेयर रहना या एक जगह पे आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. This is where this session is going to help you out. We have tried to curate all the examinations and its timeline in a very detailed manner, right from the beginning of what will be the application date till the result date. जब result आपका announce होगा उस examination को लेके all the details, all the major milestone कह लो जो उस एक examination को लेके होते हैं, we'll be covering all of those. So stay till the end. Subscribe to the channel so that you can get notified whenever any of these exam dates or in exam को लेके जब भी कोई notification या update आती है, you will be all updated through this channel, right? So let's just get started with today's session. जहाँ पे विल बी कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस. अब बात यह है कि यहाँ पे अभी जो हम डिस्कशन करेंगे, जितनी भी डेट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, वो सब एग्ज़ाम को पर्टेन करती होंगी. माइंड दैट, ठीक है. ये सारी डेट्स एग्जामिनेशंस को लेके होंगी. देयर आर सम एग्जामिनेशन जहाँ से आप उसी सिंगल एग्जामिनेशन से बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हो. अब उन इंस्टीट्यूट की डेट्स वगैरह डिफरेंट होती हैं. सो इफ़ यू वांट अस टू कवर दैट एज वेल, drop it in the comment section and we'll definitely come up with and again a detailed session on like for every institute as well. For example, आप IP MAT इंदौर की बात करो, IP MAT इंदौर के थ्रू आप IIM रांची में जा सकते हो, IIM शिलोंग में जा सकते हो. बट IIM शिलोंग, IIM रांची, इन सब की एप्लीकेशन फॉर्म्स डिफरेंट होंगे. इनकी सबकी ओपन होने की डेट डिफरेंट होगी, इनकी लास्ट डेट डिफरेंट होगी. एंड अगेन इनके इंटरव्यू कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनके रिजल्ट्स कब आप एक्सपेक्ट करते हो, वो पूरी टाइमलाइन डिफरेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू द इंस्टीट्यूट. सिमिलरली फॉर सिम्बाइसिस एज वेल, एग्जामिनेशन कॉमन हो जाता है, बट जब आप उस एग्जामिनेशन के थ्रू जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, आप उनमें अगर अपने फर्दर एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखना चाहते हो या जानना चाहते हो, दैट entire timeline will be different again, right? So if you want us to cover that as well in depth, just comment whatever examination you want us to cover in the future sessions and we will come up with that session and in a very detailed manner, right? But yeah, for right now, for today's session, we'll just discuss all the examinations and उनकी major timelines. And as you can see as well, we have our agenda right here on the screen. Management entrance examinations that are going to come, that are upcoming in the year 2026. कुछ examinations already हो चुके हैं, जैसे IIM बैंगलोर का हमारा एक examination हो चुका है and उसके definitely shortlist वगैरह बचे हैं. However, आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का भी एग्जामिनेशन हो चुका है, राइट? उसका फर्स्ट राउंड हो चुका है, तो हम यहाँ पे सेकेंड राउंड की डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे एक बार. ओके, सो दैट अब यहाँ से फ्यूचर में जाते जाते आपकी जितने भी एग्जामिनेशन टाइमलाइन है, यू आर वेल अवेयर अबाउट इट. फाइन. अब बहुत सारी डिटेल्स इसमें ऐसी भी होंगी जो टेंटेटिव हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस की डिटेल्स या डेट्स अभी आई नहीं है, बट विल गिव यू एन आइडिया कि कब यू कैन एक्सपेक्ट दी एप्लीकेशंस टू ओपन अप, व्हेन विल बी द लास्ट डेट एंड एग्जामिनेशंस भी आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो. जस्ट टू गिव यू एन एंटायर आइडिया, अ वेरी होलसम आइडिया, होलिस्टिक आइडिया अबाउट कि आपका अगर आप किसी एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उसके बाद आपकी एंटायर ड्यूरेशन कैसे दिखने वाली है. फाइन. सो जस्ट लाइक स्टे अटेंटिव. आपका जो भी टारगेट एग्जामिनेशन है उस ड्यूरेशन में तो आप डेफिनेटली और ज़्यादा अटेंटिव हो जाना, सो दैट यू आर टेकिंग नोट कब क्या प्रोसेस कंडक्ट होने वाले हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. दिस इज अ जेनरिक ओवरव्यू जहाँ पे जितनी डेट्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं. आई हैव ट्राई टू लिस्ट इट डाउन ओवर हेयर सो दैट यू आर एटलीस्ट वेल अवेयर कि अभी हमारे पास कौन सी confirmed dates हैं regarding the examination. Again, this is for the examinations. अभी application के regarding and आपकी जो further process है, interview process and everything, उसके regarding अभी dates अभी out नहीं हुई हैं. But exam dates we know
फॉर एग्जाम्पल वी नो कि एंट्रेंस लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसका सेकेंड राउंड होने वाला है वो उसकी एग्जाम डेट आपकी 6 अप्रैल है 2026। सिमिलरली आपका जो MAHCET है एन एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड बाय द स्टेट सेल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, उसके थ्रू महाराष्ट्र के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हो। अब ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है वो आपका 28 से 30 अप्रैल में कंडक्ट होगा। सो ये आपका अराउंड 3 डेज का विंडो होगा। 3 डेज में आप कभी भी अपना एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू आर फिलिंग आउट इन दी एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव इज आर सेट एग्जामिनेशन। सेट एग्जामिनेशन जो आपका BBA और प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं सिम्बाइसिस के डिफरेंट कैंपसेस पे, इसके लिए कंडक्ट किया जाता है। नाउ दिस एग्जामिनेशन इज बेसिकली कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स। एक सेट टेस्ट 1 होगा और एक सेट टेस्ट 2 होगा जिनकी डिफरेंट डेट्स होंगी। सेट टेस्ट 1 आपका 2 मई को ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि 2 मई को इसकी आपकी डेट एग्जाम होने वाला है। एंड सेट टेस्ट 2 जो सेकेंड पार्ट होगा इस एग्जामिनेशन का, पार्ट इन द सेंस ईदर यू कैन ऑप्ट इन एंड अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट फेज लाइक टेस्ट 1 में आप अपीयर कर सकते हो या आप टेस्ट 2 में अपीयर कर सकते हो या आपकी विषय आप दोनों में अपीयर कर सकते हो। एंड जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो आपका बेसिकली प्रेफर किया जाता है फॉर द एडमिशन राउंड, राइट। सो फर्स्ट टेस्ट आपका 2 मई को है, सेकेंड टेस्ट आपका 10 मई को है। नेक्स्ट कम्स द IPMAT इंदौर एग्जामिनेशन। IPMAT इंदौर 2026 आपका 4 मई को होने वाला है जिसकी डेट्स ऑलरेडी बहुत पहले ही अनाउंस हो चुकी थी बैक इन अक्टूबर। अब ये कुछ एग्जामिनेशन है जिनकी डेट्स हमारे पास ऑलरेडी कन्फर्म्ड हैं। अब ऐसे कौन से एग्जामिनेशंस हैं जिनकी डेट्स हमें कंफर्म तो नहीं पता है बट वी कैन गेट एन आइडिया कि व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द एग्जामिनेशन टू हैपन सो दैट वी नो कि कौन सा ऐसा मंथ होने वाला है वेयर आई विल गेट नो टाइम इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग समथिंग न्यू। सो आई हैव टू कीप माई सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस मंथ में, जैसे मई एक ऐसा मंथ होता है जहाँ पे बहुत सारी एग्जामिनेशंस होती हैं। आपका IPMAT इंदौर, सेट अभी आपने देखा, सेट, IPMAT इंदौर, IPMAT रोहतक, ओके, इवन अदर एग्जामिनेशंस लाइक CUT, NPAT, ये सब भी आपके इसी मंथ में होने लगते हैं। सो यू हैव टू गेट योर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये एक ऐसा ड्यूरेशन होगा, ये एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पे यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ वेरी फ्रीक्वेंटली अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। जो भी जिस टाइम पे एग्जामिनेशन होगा, जिस भी वीक में पढ़ होगा, आपको पता है कि मई की स्टार्टिंग वीक में आपका सेट कवर हो जाएगा, मई की स्टार्टिंग वीक में आपका इंदौर कवर हो जाएगा। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जब यू आर अप्रोचिंग दिस एग्जामिनेशन तो आपका फोकस ओवरऑल प्रिपरेशन से हटके सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट वीक में एंटर करते हो यू नो कि आपका सेट का सेकेंड एग्जामिनेशन होगा, राइट। इवन वी कैन एक्सपेक्ट कि रोहतक का, IPMAT रोहतक का भी आपका उसी टाइम के अराउंड आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो यू अगेन हैव टू लाइक शिफ्ट योर एंटायर माइंड सेट और एंटायर प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक यू हैव टू अडेप्ट इट in terms of the examination structure that you will be seeing in these 2 examinations, set and IPMAT Rohtak. So according to the examination and in which week it is lying in, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। सो गेट एन आइडिया कि आपको कौन से वीक में कौन से वीक में या किस टाइमलाइन में आप किस एग्जामिनेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जामिनेशंस मई में ना होके अप्रैल में होंगी, कुछ एग्जामिनेशंस जून में होंगी, तो यू कैन एटलीस्ट अपना फोकस उन एग्जामिनेशन पे रखो जो ज़्यादा पहले आपको मिल जाएंगे। अप्रैल में आपकी MAHCET हो जाएगी, अप्रैल में आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो जाएगा, अप्रैल में यू कैन एक्सपेक्ट JIPMAT एज वेल। लास्ट ईयर JIPMAT अप्रैल एंड में हुआ था। अर्लियर इट यूज टू हैपन इन द मंथ ऑफ जून बट लास्ट ईयर से वो चीज़ शिफ्ट हो गई थी। इट हैज़ लाइक एंटायर एग्जामिनेशन टाइमलाइन चेंज्ड। सो लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था। अब नाउ यू कैन गेट एन आइडिया कि अगर अप्रैल में होने वाला है तो लास्ट के फ्यू टाइम या फ्यू डेज आपको कहाँ पे अपना फोकस रखना है इफ़ दोज आर योर टारगेट एग्जामिनेशन। इफ़ नॉट आप अपने बाकी के एग्जामिनेशन जो मई में फॉलो होने वाली है आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जून में बहुत सारी एग्जामिनेशन होती हैं, आप उनके लिए बाद में प्रिपेयर कर सकते हो। सो प्रेफरेंस, अपनी प्रायोरिटीज बेसिकली आप सेट कर सकते हो। दैट इज व्हाट द क्रक्स इज अबाउट ऑल दिस एंटायर डिस्कशन, राइट। सो अगर एक बार टेंटेटिव टाइमलाइन पे हम ध्यान दें, यहाँ पे जो आपका NPAT है, NPAT एक काफ़ी लंबी विंडो में कंडक्ट होता है। फ्रॉम मार्च टू मई यू कैन एक्सपेक्ट द NPAT एग्जामिनेशन। लास्ट ईयर मार्च टू मई में हुआ था। इस साल क्या होने वाला है, वील डेफिनेटली कीप यू इन्फॉर्म्ड एंड आई बिलीव सून इसके रजिस्ट्रेशंस ओपन होने वाले हैं। अगेन वील कीप यू इन्फॉर्म्ड, राइट। अभी एग्जैक्टली डिटेल टाइमलाइन हम इस एग्जामिनेशन के लिए भी देख लेंगे, राइट। बट अगेन मार्च से लेके मई यू कैन सी आपका अराउंड 3 महीने का टाइम है। 90 डेज का रफली आपको एक विंडो मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि 90 डेज में कोई फिक्स टाइम पीरियड होगा।
when the applications are out you can fill in your preferred date, examination date, and आप उस समय उस एग्जामिनेशन के लिए इस एंटायर ड्यूरेशन में मार्च से मई की किसी भी मार्च से मई में कोई भी एक दिन आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो एंड उस दिन आप अपना एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो. फाइन, आई होप दैट इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ अप्रैल एंड में वी कैन एक्सपेक्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम जिपमैट के एग्जामिनेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जिपमैट एग्जामिनेशन अप्रैल एंड टुवर्ड्स दी अप्रैल एंड आपका कंडक्ट होगा. देन वी हैव IPMAT रोहतक. लास्ट ईयर ये अराउंड मिड मई में ही हुआ था, अर्ली वीक ऑफ मई में हुआ था. तो दिस ईयर एज वेल वी कैन एक्सपेक्ट कि टाइमलाइन सेम रहने वाला है. बहुत डिलेड तो नहीं वी कैन एक्सपेक्ट, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट वी आर प्रेडिक्टिंग, वी आर अज्यूमिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड लास्ट ईयर. विल सी. वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी like surprises or any change, because institutes love to play or love to throw surprises. So जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. फाइन, कि कभी भी किसी की भी एग्जामिनेशन की टाइमलाइन चेंज हो सकती है, बट दिस इज अगेन जस्ट टू गेट एन आइडिया कि किस टाइम पे यू कैन एक्सपेक्ट विच ऑल एग्जामिनेशंस, राइट. देन वी कम टू द IIM Kozhikode BMS AT एग्जामिनेशन. ये हमारा लास्ट ईयर IIM Kozhikode ने अपना BMS प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था. फॉर दैट ओके, उस एग्जामिनेशन के लिए आपका जो टाइमलाइन रहेगा वो इधर में या आप जून कह लो. वाई एम आई सेइंग में, बिकॉज लास्ट ईयर उन्होंने इंट्रोड्यूस ही किया था, सो दैट इज़ वाई इंट्रोड्यूस किया अप्रैल में. देन उसके एप्लीकेशन का 1 महीने का विंडो रहा था. उसके बाद इट फॉलोड दैट वाज फॉलोड बाय your examination. That is why the examination was conducted in the month of June. However, we can expect कि this year already institute अपना 1 साल इस entire experience को conduct करवा चुका है. So I believe they already had that sort of experience in terms of conducting the entire examinations, their own examination, है ना. ये उनका खुद का एग्जामिनेशन है कोझिकोड का. सो आई बिलीव देयर कैन बी सम प्रीपोनिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन, मतलब लास्ट ईयर के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इस साल मे बी अर्ली हो सकता है, बट अगेन वी विल सी व्हाट इज द अपडेट, व्हाट विल बी द अपडेट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. एंड फाइन, देन कम्स द CUT भी आपका मई के मंथ में, आप देखते हो CUT भी आपका मई के मंथ में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, एंड दैट इज ऑल्सो conducted across like 15 to 20 days of window. So again, actual dates will let you know whenever it is out. For that you can go ahead and subscribe to our CUT channel, Career Launches CUT channel, and for all the other management entrance examinations and उसके regarding जो आपको details चाहिए, you can subscribe to the Career Launches IPM channel. Fine. Now जुलाई में जो हमारा IIM बैंगलोर, जिसके लिए भी हमने बात करी, जिसका BSc प्रोग्राम था, उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो दिसंबर के मंथ में, दिस मंथ 13 दिसंबर को कंडक्ट हो चुका है. अब यहाँ पे जो उनका सेकेंड प्रोग्राम है, या हम कह लें जो उनका फर्स्ट प्रोग्राम रहा था UG के एरिया में, जो 12th के बाद जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको जो उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम ऑफर किया था वो था उनका BBA का ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन BBA इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. अब उसको भी ये दिस विल बी द थर्ड ईयर व्हेन दे विल बी कंडक्टिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, एंड उसका टाइमलाइन हमेशा सेम ही रहा है. जुलाई के मंथ में एग्जामिनेशन होता है. लास्ट ईयर 28 जुलाई को हुआ था. लेट्स सी इस बार कौन सी डेट पे होता है, बट जुलाई की टाइम पे ही यू कैन एक्सपेक्ट कि इस एग्जामिनेशन का आपको डेट रह सकती है. फाइन, सो आई होप दिस tentative timeline for all the other entrance examination जिसके हमारे पास डेट्स नहीं है, you are getting a clear idea कि किस मंथ में मार्च से ही अप्रैल तक आप किन किन एग्जामिनेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो. 3 एग्जामिनेशन इधर हो गई. मई के मंथ में अगेन आपकी रोहतक एंड कोझिकोड यू कैन एक्सपेक्ट, और these 3 examinations you can expect in the month of May. and as आप जुलाई के मंथ में जहाँ पे मेजरली इंटरव्यूज़ कवर होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स चल रहे होते हैं या रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे होते हैं, उस टाइम पे आप यू कैन एक्सपेक्ट द IIM बैंगलोर्स ऑनलाइन BBA प्रोग्राम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल, राइट. सो दिस वाज एन ओवरव्यू. नाउ लेट्स गेट इनटू डिटेल ऑफ just a second. Let's just get into the detail of all the examinations one by one, right? So with the very first examination that we have on our screen is the IPMAT Indore 2026. अब इसकी application किस time पे open हो सकती है, when we will get the admit cards, और let's just say कि अगर examination दे दिया उसके बाद बहुत सारे questions रहते हैं कि मैम
हमारा इसका इंटरव्यूज़ की शॉर्टलिस्ट कब आएंगी, व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द शॉर्टलिस्ट टू बी आउट, व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द एडमिट कार्ड टू बी आउट, बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग दीज एग्जामिनेशंस और द एग्जामिनेशंस दैट विल बी कवरिंग हेड, आप इन सभी एग्जामिनेशंस की नोट ले लो कि और जस्ट गेट एन आइडिया. देखो कभी भी ये टाइमलाइंस फिक्स्ड नहीं रहती, हर साल ये चेंज होती रहती है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर इस टाइम पे एग्जामिनेशन हुआ था या इस टाइम पे मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर्म फिलिंग का मैंने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, by what time I can expect the admit cards to be out, whether it will be out in the examination month itself or I can get it way ahead before the examination. Usually towards the end ही आपको admit card वगैरह मिलते हैं as you are approaching the examinations. 1 or 2 week earlier ही you can expect the admit card for all the entrance examinations. But yeah, having an idea is no harm, right? So yeah, if we look at the IPMAT Indore examination, just a second. Right, if you go look at the IPMAT Indore examination, यहाँ पे you can expect its application to get started from the month of Feb. So आप Feb में expect कर सकते हो कि application शुरू हो जाएंगी and last date will be anywhere 27 will be anywhere in the month of March. Last year 27th March को इसकी deadline थी and एक्सटेंड भी होती हैं ये विंडोज़, बट अगेन इस भरोसे नहीं बैठना है कि एक्सटेंड हो जाएगी तो हम लास्ट में एकदम भर देंगे. नो, एज सुन एज यू गेट द नोटिफिकेशन और द अपडेट कि हाँ एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं, जस्ट गेट स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म. वी एवरी टाइम वी कम आउट विद वी ब्रिंग अ पर्टिकुलर सेशन दैट इज बेस्ड ऑन step by step form filling. Okay, so you can first of all go through that particular video, look at that video, get all the details and then sit down and calmly, patiently fill out your application form, right? But yes, try to do it in the early days. जो आपकी application window की टाइम विंडो होती है उसमें early days में ही आप अपना ट्राई करा करो कि एप्लीकेशन भर दो. बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है, राइट? सो उसके लिए जस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग के टाइम में ही आप अपनी एप्लीकेशंस वगैरह फिल आउट कर दिया करो. डू नॉट वेट फॉर दी लास्ट मोमेंट, बिकॉज कहीं पे कहीं पे आपकी टाइमलाइन एक्सटेंड होती है, लाइक आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड होती है, कहीं पे नहीं होती है. आई विल गिव यू अ वेरी प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट एज वेल. ओके, सो बाय मार्च एंड यू कैन एक्सपेक्ट आपकी एप्लीकेशंस वगैरह क्लोज हो जाएंगे. सो रफली 2 months का टाइम होगा, नॉट एग्जैक्टली 2 months बट आई कैन से 45 days की आपके पास विंडो रहेगी जहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को फिल आउट कर सकते हो. एंड जो आपकी एक्सटेंडेड विंडो भी होती है वो हार्डली 1 या 2 दिन की ही होती है. सो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होता है अपनी एप्लीकेशन को लास्ट मोमेंट तक रखने के लिए, राइट? अब जब ये एप्लीकेशन हो जाता है, प्रोसेस फिल आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद एडिट विंडो भी ओपन होती है just to correct some specified areas और details of yours जो आपने application form में पहले भरते वक्त गलत कर दी हो अगर, तो कुछ एरियाज ऐसी स्पेसिफाई करता है इंस्टीट्यूट कि आप इन एरियाज में एडिट कर सकते हो अगर आपने कुछ मिस्टेक कमिट की हो. few areas remain restricted, मतलब आप उसमें they prohibit you from making any changes to few areas, जैसे नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, देन आपका आई बिलीव डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल ऑफ दैट, वो आप वहाँ पे मोस्टली आपको चेंजेस करने को नहीं मिलता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू फील्ड्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म जिनको आप एडिट कर सकते हो, और उसके लिए एक एडिट विंडो ओपन होता है, एंड वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ओपन होता है. फॉर इंदौर फॉर श्योर 1 दिन का ही लास्ट बार एप्लीकेशन विंडो था इसका. फाइन. सो अगेन बी a little active in these time period, so that जब भी आपकी application window out हो रही हो या आपकी edit window out हो रही हो, you know it right away and you can make or you can take the required action, right? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी time period आपको या बहुत ज़्यादा लंबी window नहीं मिलती है. So ensure you are staying active. आपका boards वगैरह ख़त्म हो जाता है तब तक, so ensure you are staying active on relevant platforms so that you are getting all the updates, right? You can subscribe to the channel again, or else there are a lot of our social media channels as well jahan pe we keep posting all the important updates. We have our Telegram group as well, you can join that as well, and each and every trivial detail is being posted on that particular platform as well. Fine. Now अब इसके बाद एडिट विंडो की बात होगी. एडिट विंडो के बाद एडमिट कार्ड आता है. अब आपने एडिट विंडो देखा कि अर्ली अप्रैल के टाइम पे लास्ट ईयर ये एडिट विंडो ओपन हुई थी. टुवर्ड्स अप्रैल एंड यू कैन गेट योर एडमिट कार्ड, बिकॉज एग्जामिनेशन आपका अर्ली मई में ही है, 4th मई में ही है. सो टुवर्ड्स दी अप्रैल एंड
मे बी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आपको आपका एडमिट कार्ड यू कैन एक्सपेक्ट इन योर हैंड, राइट. सो टेक आउट दैट प्रिंट आउट एंड कीप इट सेफ सो दैट आप उसको एंट्रेंस एग्जाम में लेके जाओ. ओके फाइन. एग्जाम डे इज ऑन 4th of May. वी नो द डेट इज ऑलरेडी आउट, राइट. अब एग्जाम हो जाएगा अर्ली मई में. व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट द शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू राउंड. सो द शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू राउंड, वेदर यू हैव बीन लाइक यू हैव able to conquer this this particular entrance examination, वो आपको पता चल जाएगा towards the end of May itself. 10 to 15 डेज़ का आपका एक टाइम पीरियड होता है, या आप 15 to 20 डेज़ का कह लो. उसके बाद आपको रिजल्ट्स पता चल ही जाते हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट आई है या नहीं आई है. देन फॉर आफ्टर दैट अनाउंसमेंट आपका इंटरव्यू वगैरह आपका जून के मंथ में कंडक्ट होता है एंड फॉलोड बाय रिजल्ट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई. उसके बाद आप यू कैन गेट द चांस एंड गो अहेड एंड स्टार्ट परस्यूइंग योर IPM प्रोग्राम फ्रॉम IPMAT इंदौर. फाइन. सो दिस वाज IPMAT इंदौर. लेट्स जस्ट कवर द IPMAT रोहतक. अभी इसकी कोई भी डेट आउट नहीं हुई है फॉर दिस एग्जामिनेशन. व्हेनेवर इट विल बी आउट विल लेट यू नो ऑल द थिंग्स इन डिटेल्ड मैनर. बट अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन डेट अगेन फेब में ही ओपन होगी, जैसे आपने देखा था इंदौर में भी अराउंड फेब के अराउंड आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी. इसकी एप्लीकेशन यू कैन एक्सपेक्ट द लास्ट डेट फॉर द IPMAT रोहतक एप्लीकेशन टू बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल. देन मई के टाइम पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा. डिपेंड्स ऑन योर what I can say your एग्जामिनेशन डेट. उसके 1-2 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड मिल ही जाएगा. फाइन. एग्जाम डेट अभी हमें नहीं पता चली है. whenever the exam will be we'll keep you informed, but in the month of May itself you can expect the examination to be conducted. Fine. After that it will be followed by your interview rounds. May end towards May end आपको इंटरव्यूज की शॉर्टलिस्ट पता चल जाएगी, फॉलोड बाय अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है. यहाँ पे एप्लीकेशन के बाद आपको एडिट विंडो नहीं मिली, बट यहाँ पे रोहतक ने लास्ट टाइम क्या किया था, IIM रोहतक ने आपकी शॉर्टलिस्टिंग के बाद एक एडिट विंडो ओपन करी थी, जहाँ पे यू कैन मेक सम चेंजेस और अपडेट योर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्लास 12th मार्क्स, राइट. आप इससे पहले तक आपके क्लास 12 के मार्क्स नहीं आए थे, बट जब आप एप्लीकेशन भर रहे होते हैं इन द मंथ ऑफ फेब एंड इन द मंथ ऑफ मार्च, इस टाइम पे आपके क्लास 12 के रिजल्ट्स नहीं होते हैं, राइट. बट टूवर्ड्स द मे मंथ आपके क्लास 12 वगैरह के भी रिजल्ट्स आपके हाथ में होते हैं. सो जून के मंथ में उन्होंने लास्ट टाइम एक एडिट विंडो दिया था, जहाँ पे आप अपनी अपडेट या इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो रिगार्डिंग योर क्लास 12th मार्क्स एंड फ्यू अदर डिटेल्स एज वेल. सो या देयर इज एन एडिट विंडो after the announcement of the shortlist, right. Then it is followed by the personal interview round in the month of June itself, followed by results in the month of July. I hope the timeline for Rohtak is clear to you. Next is another examination that is conducted for admission to IIM Jammu's and IIM Bodh Gaya's IPM program. Now यहाँ पे क्या डिफरेंस है. एप्लीकेशन अगेन इट इज अगेन सिमिलर. फेब के मंथ में यू कैन एक्सपेक्ट द एप्लीकेशंस. मार्च के एंड में यू कैन एक्सपेक्ट द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन. नो एडिट विंडो एज सच. अप्रैल की एंड टूवर्ड्स द एंड like let's just say 3rd week or 2nd week or 3rd week में you can expect the admit card to be out, followed by the examination. Now it will be a surprise this year as well. Let's just see कि इस साल एग्जामिनेशन का डेट क्या रहता है. लास्ट ईयर तो उन्होंने बहुत ही बड़ा सरप्राइज दिया था, बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा था. आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन दे जस्ट हैड हार्डली 30 to like 25 to 30 days, I would say 25 days hardly to get out of that board examination zone and get into the entrance examination zones, because मार्च के एंड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट बोर्ड्स खत्म होते हैं, एंड देन अप्रैल एंड में आपका जिपमार्ट का एग्जामिनेशन था, विच वॉज नेवर द सिनेरियो. इससे पहले जून के मंथ में जिपमार्ट का एग्जामिनेशन होता था. So yeah, just be prepared for anything and everything, right? So April end में अभी we are expecting कि if they are following the last year trend itself, तो हम April end में examination को expect कर सकते हैं. Followed by, अब यहाँ पे कोई भी interview round नहीं होता है जम्मू और बोध गया के लिए, तो सीधा रिजल्ट मिलेगा आपको. एंड लास्ट ईयर जब इसका रिजल्ट काफ़ी डिलेड हो गया था, जुलाई में आया था. अप्रैल में ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो चुका था. देयर वाज अ गैप ऑफ 2 months एंड जुलाई में यू गॉट योर रिजल्ट्स और द स्टूडेंट्स गॉट देयर रिजल्ट्स फॉर IIM जम्मू एंड IIM बोध गया. अब क्योंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, इस एक एग्जामिनेशन डिफरेंट इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो, तो दोनों के रिजल्ट भी सेपरेटली निकलते हैं, दोनों की मेरिट लिस्ट भी सेपरेटली अनाउंस होती हैं, राइट. बट बोथ वर अनाउंस एनीवेयर अराउंड जुलाई की अर्ली वीक. जम्मू की भी सेपरेटली रिलीज हुई थी, बोधिया की भी सेपरेटली रिलीज हुई थी, बट टूवर्ड्स द like around first week of July, you like student had their results in their hand, right.
So JIPMAT we have covered. Let's just skip to the BBA or BMS programs that are out there that you can pursue from different institutes, right? So the very first one would be IIM Kozhikode, जिन्होंने last year अपना introduce किया था इस particular program को. वो अपना खुद ही entrance exam conduct कराते हैं. So very much similar. The pattern is very much similar. Not exactly the examination pattern, but I would say the areas that are tested in this examination: verbal ability and quantitative ability, like maths and English. These are the two areas. Logical reasoning का कोई सेक्शन होता नहीं है इस एग्जामिनेशन में. सो वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू सी इन IPMAT इंदौर, राइट? बट यस, 2 ही सेक्शन होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस आई बिलीव ईच में होते हैं, 1 आवर का दोनों का टाइम होता है, दोनों सेक्शंस का. ओके, नाउ अगर हम एग्जामिनेशन की टाइमलाइन की बात करें, लास्ट ईयर अप्रैल में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो अप्रैल में एप्लीकेशंस ओपन हुई थी. लेट्स जस्ट सी इस साल क्या होता है. बट अभी के लिए वी कैन हैव एन आइडिया कि अप्रैल टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल वी कैन एक्सपेक्ट द एप्लीकेशन टू गेट स्टार्टेड. देन वी कैन हैव एक्सपेक्ट द डेडलाइन इन द मंथ ऑफ मे. 1 महीने का विंडो रहता है, इनफ है आपके लिए एप्लीकेशंस भरने के लिए. Just sit down on one particular day and fill out all the major relevant applications for yourself, right? Then you can expect the admit card whenever or whatever is the examination month. आप उसी मंथ में अपना एडमिट कार्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक एग्जाम डेट से 1-2 हफ्ता पहले, एज आई सेड. सो लास्ट ईयर जून में एग्जामिनेशन था, तो इसलिए जून में वी लाइक गॉट द एडमिट कार्ड फॉर इट. एंड 22 जून को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था. लेट्स जस्ट सी इस बार भी जून में ही ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है या मई में शिफ्ट हो जाता है ये पर्टिकुलर पेपर. लेट्स जस्ट सी व्हाटएवर हैपेंस, राइट? फॉलोड बाय इंटरव्यू. यहाँ पे भी इंटरव्यू राउंड होता है. तो जुलाई के मंथ में इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट हुए थे. जुलाई में ही आपकी शॉर्टलिस्ट भी आई थी, जुलाई में ही इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट हुए थे, बिकॉज एग्जामिनेशन ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून में कंडक्ट हुआ था. एंड इन द एंड ऑफ जुलाई इटसेल्फ आपको रिजल्ट्स भी मिल गए थे. सो दिस इज अ टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. लेट्स सी whether there are any changes or it is going to be in a similar manner. It is all something that we are all awaiting for, right? But yeah, it will be like I'm also very curious to know what is going to be the exam line or timeline for this particular examination as well, right? इसके अलावा now let's just come to the BBA programs and their respective examinations. जिसमें से first one would be your SET, Symbiosis Entrance Test, which is a common examination for all the campuses of Symbiosis University जो आपके BBA programs offer कर रहे हैं. Not even just BBA, there are a lot of other multiple programs. BCom हो गया, BSc हो गया, उनके लिए भी आप इस एग्जामिनेशन को लिख सकते हो. एंड थ्रू दिस एग्जामिनेशन इनके स्कोर आपके बाकी डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट कैंपसेस, सिम्बाइसिस के कैंपसेस एक्सेप्ट करते हैं. नाउ अगेन दिस इज द टाइमलाइन फॉर द सेट एग्जामिनेशन. अब आपको किसी भी सिम्बाइसिस के कैंपस के बारे में डेडलाइन टाइमलाइन जाने, देयर इज अ होल डिफरेंट सेट ऑफ डेट्स उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के लिए. SCMS पुणे के लिए डिफरेंट सेट ऑफ डेट्स रहेंगी, SCMS नोएडा के लिए डिफरेंट सेट ऑफ डेट्स रहेंगी, फ्रॉम देयर एप्लीकेशंस टू देयर इंटरव्यूज एंड रिजल्ट डेट एज वेल, राइट? सो दैट इज एन एंटायर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर. सेट का डिफरेंट रहता है, एप्लीकेशन वगैरह भी, एंड उसके कैंपसेस में, किसी भी कैंपस में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशंस भरनी पड़ती हैं, एंड उनकी भी टाइमलाइन वगैरह डिफरेंट रहती है. अभी वी नो कि सेट की एप्लीकेशंस आर ऑन गोइंग, राइट? द एप्लीकेशंस हैव स्टार्टेड 12 दिसंबर से द एप्लीकेशन स्टार्टेड. अब उसकी एंड डेट आपके पास अप्रैल 15 है, तो काफ़ी लंबा टाइम है आपके पास. अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस आप क्लियर करो कि आपको कौन से कैंपस से कौन सा प्रोग्राम आपको बेसिकली परस्यू करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट कर सकते हो. यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बट जस्ट बी क्लियर व्हाट यू वांट, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर, एंड ट्राई टू फिल आउट योर फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज मई मिड से आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाओ, सॉरी फेब मिड से आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाओगे टूवर्ड्स लाइक योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन. सो इट्स बेटर टू like be sorted earlier as well, earlier itself, right? So yeah, 12th, sorry, not 12th April, I believe it's 15th April or 14th April, the applications closes. Okay, I have to cross check this particular date, but April, towards the starting of April आपकी application close हो जाएगी, right? इसके अलावा admit card will be released on 24th
फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन जो आपका SET टेस्ट 1 है, उसके लिए एडमिट कार्ड आपका 24 अप्रैल को रिलीज हो जाएगा। 30 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड मिलेगा टेस्ट नंबर 2 के लिए। ओके, सो इन विचएवर टेस्ट यू आर अपियरिंग फॉर, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आपको इन डेट्स पे मिल जाएगा। फाइन। सेकेंड में को सेट 1 का डेट है, देन आपका 10th में को सेट 2 का डेट है, एंड उसके रिजल्ट्स आर सपोज्ड और एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड ऑन 20th May itself, right? So this is the entire timeline for set. अब इसके बाद जितना भी फर्दर प्रोसेस रहेगा, इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, वाई हैव नॉट मेंशन इंटरव्यू ओवर हेयर, बिकॉज आपको हर कैंपस के लिए इंडिविजुअली इंटरव्यूज में अपीयर करना पड़ेगा, तो उनकी डेट्स एंड एवरीथिंग आर completely different. So if you want us to cover that an entire detailed timeline based information session on for Symbiosis itself, just let us know and we'll have a session for that as well. Okay, now इसके बाद NPAT एग्जामिनेशन आपका नासिर मोहजी जो इंस्टीट्यूट है उसमें अगर आप अपना BBA परस्यू करना चाहते हो तो उसकी टाइमलाइन क्या रहेंगी। अब दिस एग्जामिनेशन अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी एप्लीकेशन जनवरी में ओपन हो सकती हैं एंड मे के अराउंड आपकी क्लोज होंगी। इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों? क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन की विंडो ही बहुत ज़्यादा लंबी है, फ्रॉम मार्च टू मे। दिस इज द टेंटेटिव आइडिया दैट आई वुड लाइक टू गिव यू हियर। इतने ड्यूरेशन में, मार्च से मई लेके अराउंड 3 मंथ के ड्यूरेशन में आप किसी भी टाइम पे अपना एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हो। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होंगी आप उसके लिए बेसिकली आप अपना प्रिफर्ड स्लॉट, उसमें प्रिफर्ड टाइम, प्रिफर्ड डेट आप अपना फिल आउट करोगे एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट यू कैन अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। अब जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जो भी डेट वगैरह दोगे, उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई एडमिट कार्ड की भी डेट नहीं एज स्पेसिफाइड है, और यहाँ पे जो क्योंकि ड्यूरेशन एक स्पेसिफाइड है Jan to May। वाई? बिकॉज जैसे ही एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर दोगे, उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, लाइक इन अकॉर्डेंस टू द डेट दैट यू हैव फिल्ड आउट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। अब इसके अलावा आपका मार्च से लेके मई के ड्यूरेशन में इस विंडो में आपका एग्जामिनेशन होगा। आप किसी भी टाइम पे अपना एग्जामिनेशन और टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हो, फॉलोड बाय द रिजल्ट इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। There aren't any interview rounds and anything for the NPAT examination, so you can stay you can relax yourself regarding this particular examination. यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम के लिए आपका इंटरव्यू राउंड नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द BBA in finance। किसी को भी BBA in finance अगर परस्यू करना है फ्रॉम NMIMS, उसके लिए इंटरव्यू राउंड होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑल द अदर प्रोग्राम्स आर इंटरव्यू फ्री, सो यू कैन फील अ बिट रिलैक्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। फाइन। नेक्स्ट कम्स आर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। फर्स्ट राउंड ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है दिसंबर के मंथ में। अब इसका सेकेंड राउंड जो कंडक्ट होने वाला है वो होगा आपका एग्जामिनेशन होगा 6 अप्रैल को। अब इसकी एप्लीकेशंस भी ओपन हो चुकी हैं, दिसंबर में ही इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो गई थी एंड इट विल गो टिल 30th मार्च। आपकी विंडो 30th मार्च तक ओपन है, सो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप किसी ने भी अगर फर्स्ट राउंड नहीं निकाल पाए तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड whoever is a new or like the first timer वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। सो 3rd दिसंबर से ऑलरेडी इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी थी। यू हैव 30th मार्च एज द लास्ट डेट टू फिल आउट द एप्लीकेशन। देन आपको 4th अप्रैल के अराउंड एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। देन ऑन 6th of April you have your examination itself. Fine. 10th to 12th April you can expect the further processes। जो भी आपका स्किल असेसमेंट होता है, माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है, इंटरव्यू राउंड होता है, एक ही दिन पे कंडक्ट होता है ऑल्दो, बट द डेट्स फॉर इट वुड बी 10, 11th and 12th, whichever date you get, according to that date you have to be on the venue and appear for the admission round, followed by the results on 14th of April itself। so ये काफ़ी क्विक टाइम पीरियड में 6th अप्रैल से आप कह लो 6 अप्रैल को एग्जाम होगा, 14th अप्रैल के आप 14th अप्रैल में आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। सो अराउंड अ पीरियड ऑफ 1 वीक आपको आपका सब कुछ you will be getting sorted with this particular institute, right, Christ University। Fine। Now इसके beyond अगर हम देखें, the very last examination that I would like to cover over here, or let me just see, we had 2 more examinations to go, जिसमें MACT की अगर हम बात करें, जो हम महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें BBM प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं,
उन प्रोग्राम्स को अगर आपको परस्यू करना है तो उसके लिए क्या टाइमलाइन रहेगी। एप्लीकेशंस की डेट अभी आउट नहीं है, बट एग्ज़ाम डेट हमें पता है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है आपका 28 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल को। ओके, 3 दिन का अगेन टाइमलाइन है। सो अकॉर्डिंग टू द डेट दैट विल बी गेटिंग, यू विल बी अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फाइन। बट इसकी एप्लीकेशंस आपकी जनवरी में शुरू हो जाएंगी एंड इट विल एंड एनीवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च, टेंटेटिव नॉट फाइनल, फाइन। एडमिट कार्ड और एडिट विंडो के लिए यहाँ पे भी एक एडिट विंडो अवेलेबल होती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एग्जाम डेट वी हैव डिस्कस्ड, फाइन। एडमिट कार्ड भी अप्रैल के मंथ में आपको मिल जाएगा बिकॉज एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, फाइन। इसके अलावा दे विल बी रिजल्ट्स एंड दोज रिजल्ट्स विल बी फॉलोड बाय योर कॉमन एडमिशन प्रोसेस। आई बिलीव वो काउंसलिंग राउंड्स होते हैं, वो हर इंस्टीट्यूट के लिए सेपरेटली कंडक्ट होते हैं। जैसे नारसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया या मीठीबाई कॉलेज हो गया, उनके लिए अपने सेपरेट काउंसलिंग राउंड्स होते हैं जिनको हम CAP बोलते हैं, कैप राउंड्स, राइट। वो कैप राउंड्स आपके सेपरेटली कंडक्ट होते हैं, तो विच एवर इंस्टीट्यूट यू आर इंटरेस्टेड इन उसके अकॉर्डिंग आपको टाइमलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। बट दैट अगेन हैपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, बट रिजल्ट्स आपको MA-CT के लिए आपका जून में मिल जाएगा। देन वी हैव, आई एम सो सॉरी, देन वी हैव आवर वेरी लास्ट एग्जामिनेशन जो आपका IIM बैंगलोर के एग्जामिनेशन है, IIM बैंगलोर BBA DB एग्जामिनेशन, फाइन। जो आपका ऑनलाइन BBA है, यहाँ पे कोई भी रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है, सो फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम यू विल बी टेकिंग द क्लासेस एंड एवरीथिंग, राइट। अब इसकी एप्लीकेशंस, बिकॉज एग्जामिनेशन ही जुलाई के मंथ में होता है, तो एप्लीकेशंस भी काफ़ी लेट ही शुरू होती है। अप्रैल में शुरू होंगी, जून में एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे, अच्छा खासा टाइम पीरियड है। सो इवन इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस इन दैट टाइम पीरियड, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बहुत सारे होते हैं उस टाइम पीरियड में, still you got enough time to fill out the application if you are interested in this particular program, right? So June में आपके applications close होंगी, July में you can expect the admit card to be with you, to be available to or that will be accessible to you. July में itself examination हो जाएगा, followed by the results in the second week of August. This was a timeline that was followed last year, and the similar timeline you can expect this year as well. Interview round नहीं होते, तो you will definitely be getting direct admission after appearing for the examination if you have cleared the cutoff. Now we are done with all the major entrance examinations for the management programs like IPM, BBA, BMS as well, right? Now do let us know कि आपको इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को इन डिटेल में जानना है, लाइक देयर एलिजिबिलिटी, व्हाट आर द like what you can expect in the examination, the syllabus, the timeline again, right? How to prepare and how to go about all of that, like entire detail. If you want us to cover that, let us know in the comment section and we'll get back with that particular session. And do let us know whether you enjoyed the session, whether this session was insightful, informational for you, whether it helped you out in terms of being prepared beforehand कि आप किस मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एप्लीकेशंस, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस की एप्लीकेशंस आप जनवरी या फेब के टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दे विल बी लाइक द एप्लीकेशंस विल बी ओपन, राइट। एंड एनीवेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मार्च एंड और अप्रैल में आपकी सारी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी। सो दिस इज द मेजर टाइम पीरियड या विंडो कह लो जो एप्लीकेशन ओपन होने के लिए ना एप्लीकेशन क्लोज होने के लिए होगा। एग्जामिनेशंस अप्रैल एंड से आप कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, मई ये पूरा पैक्ड रहेगा आपका मंथ इन टर्म्स ऑफ appearing for these examinations, followed by June एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पे आप इंटरव्यूज एक्सपेक्ट करोगे। सो जून विल बी दैट मंथ अगर आपको पता है आपने किसी एग्जामिनेशन को दे दिया, आपके टारगेट्स में कम ही एग्जामिनेशंस है, तो once you are done with your examination, you can get started with your interview preparation. Do not wait for the shortlist. I hope you all get shortlisted. If you have appeared well, if you have prepared well, if you have done well in the examination, definitely you will be getting the shortlist. And if you are also confident about your attempt as well, you just get started with the interview preparation instead of waiting for the shortlist to be out, because shortlist out होने के बाद you don't get enough time. Hardly 1 week का time रहेगा जिसके बाद आपको interview के लिए appear करना होगा. So ensure that you know the timeline. You have to be ready. That is how a smart manager or future manager acts like, right? So we'll meet you in the next session with some another interesting information. Till that, stay tuned with the channel and subscribe to the channel. We'll be keeping you updated throughout this particular timeline of yours, right? Chalo, bye bye, see you soon.